हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा एमएससी का मैथ हम न्यू स्टार्ट कर रहे हैं आज, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैकेनिक्स। इसके ऊपर आज हमारा लेक्चर 1 रहेगा। इसमें हम ओनली बेसिक्स इंट्रोडक्शन सीखेंगे, ठीक है। अगर आपको नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आपको नोट्स ले सकते हो। हाँ, और एमएससी के मैंने बहुत सारे मैथ कंप्लीट करा दिया, सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो का लिंक भी दिया हुआ है, नोट्स का लिंक टेलीग्राम पे दिया हुआ है, जाके आप ले सकते हो। अब सबसे पहले सीखेंगे कि पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक सीखेंगे तभी। हमारा एमएससी का तो है, मानता हूँ बीएससी में भी पढ़ा है, क्लास 12th में भी थोड़ा डिफरेंशियल इक्वेशन ओनली आपने पढ़ा है, तो ऑर्डर क्या होता है, डिग्री तो थोड़ा पढ़ा हुआ भी होगा, पर थोड़ा रिवीजन तो करना पड़ेगा, क्योंकि आगे हमारा फिर टफ टॉपिक शुरू होंगे। क्या एनी इक्वेशन विच कंटेन पार्शियली ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 और मोर इज कॉल्ड पार्शियल डेरिवेटिव। देखो बेटा, सबसे पहला हमारा dy अपॉन dx है, थोड़ी देर के लिए ये मान लो। तो जो ऊपर वाला होता है ना, ये हमारा डिपेंडेंट होता है, और नीचे वाला इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट में पता चल गया, ये तो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और नीचे वाला क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ये सभी को कॉमन चीजें पता ही होगी। अब ये बोल क्या रहा है कि डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद 2 और मोर, इसमें क्या है, मिनिमम 2 और 2 से ज्यादा होंगे, 2 तो होना ही होना है, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। अब ये तो था dx बाई dy, लगा लो थोड़ी देर के लिए, तो ये होता था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल में क्या हो जाता है बेटा, करली आ जाता है, करली x अपॉन करली y, ठीक है बेटा, करली का साइन आ जाता है। और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता था, dx बाई dy होता था, इसमें करली का साइन आएगा बेटा, ठीक है, करली x अपॉन करली y, ये ध्यान रखना है बस आपको, ठीक है। करली वाली पार्शियली डिफरेंशियल होती है, जो चीज में डी रहता है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो पार्शियल डिफरेंशियल समझ में आया, 2 और 2 से ज्यादा हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल या डिपेंडेंट वेरिएबल आएगा विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल देखो, करली जेड अपॉन करली एक्स प्लस करली जेड अपॉन वाई, करली वाई। देखो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, 2 और 2 से ज्यादा हो गया ना, तो 2 हो या 2 से ज्यादा हो गया, इज इक्वल टू 5xy। सिमिलरली नीचे देखो, करली जेड अपॉन करली एक्स प्लस करली जेड अपॉन करली वाई इज इक्वल टू 2, यहाँ भी 2 है, 2 और 2 से ज्यादा। देखो करली के साइन बेटा, ये होता है करली का साइन, ठीक है, करली जेड अपॉन करली एक्स, ये करली का साइन है बेटा, ठीक है। तो ये होता है हमारा पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन, बिल्कुल बेसिक। अब इसी में कुछ और चीजें बताता हूं मैं आपको, जो कि आपके यहाँ पे यूज होगी। ये तो आपने पढ़ा हुआ पहले भी, ठीक है। अब हम कई जगह क्या है, ये करली जेड अपॉन करली एक्स है, इसको हम क्या लिख देते हैं बेटा, बताओ। इसको हम कई जगह जेड एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं, करली जेड एक्स, करली जेड एक्स को क्या लिख सकते हैं, जेड एक्स। ये एक्स क्या है, नीचे, इसका मतलब क्या है हमारा सेम, कि हम करली जेड का किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं बेटा। अभी दूसरा है करली जेड अपॉन करली वाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जेड वाई। तो मतलब इसका सेम मतलब है कि जेड का हम वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। ये आगे यूज होंगे सिमिलर, ठीक है बेटा सारे। तो इस प्रकार से हमें इनको सिंबल्स को समझना है कि हम इसे कैसे लिख सकते हैं। ये आपने बीएससी में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। बस मैं खाली बेसिक आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कि अभी आपको दिक्कत ना आए। अभी आता है ऑर्डर ऑफ पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा, ठीक है। इसमें ऑर्डर ऑफ पार्शियल, द ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इज डिफाइंड एज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव अकरिंग इन द पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या बोल रहा है कि हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव, ये बोल रहा है बस ओनली। हमें देखना सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन किसका हुआ है, तो ये हमारी एक इक्वेशन है। पहले देखो, ये पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है भाई, है ना। 2 हो गए ना, 2 डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट, तो है ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। प्लस में इसमें करली भी है, तो हो गया है हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तो है। अब ऑर्डर चेक करना है, ऑर्डर क्या बोला, हाईएस्ट पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव। देखो भाई, सबसे हाईएस्ट तो क्या है इसमें, एक बार ही क्या हुआ ना, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 1। और डिग्री क्या होती है बेटा, उसी ऑर्डर का जिसका हमने ऑर्डर माना है, ऑर्डर 1 है, तो जिसका हाईएस्ट ऑर्डर है ये है, मतलब इसके ऊपर पावर कितनी है, 1, तो वही उसकी क्या होती है, डिग्री। सिमिलरली देखो अगले में डिग्री और अच्छी तरह समझ में आएगी। हमारी एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, इसका हमें ऑर्डर फाइंड करना है। तो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन कहाँ हुआ है, देखो बेटा, ये एक बार हुआ है, ये 3 बार हुआ है बेटा, और ये एक बार। तो मतलब ऑर्डर कहाँ है, सबसे ज्यादा बार कहाँ है, यहाँ है, तो ऑर्डर कितना हो गया, 3। वैसे हाईएस्ट ऑर्डर पे डिग्री देखो कितना है, 1 है ना, तो 1 है। अगर यहाँ पे होता तो 2 हो जाता, यहाँ पे मतलब क्या होता, करली जेड अपॉन करली वाई का स्क्वायर होता, तो ऑर्डर तो कितना हो गया, 3 होगा।
बट डिग्री क्या हो जाती है, 2 हो जाती है ना, बट यहाँ पे क्या 1 है, तो ये डिग्री हमारी क्या हो गई 1। तो ऑर्डर और डिग्री का भी कंसेप्ट में भी समझ में आ ही गया होगा आपको। अब सीखते हैं लीनियर एंड नॉन लीनियर पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें क्या बोलता है, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर if the dependent variables and its partially derivative occurring only in first degree are not multiplied, otherwise it will be non linear। अभी लीनियर और नॉन लीनियर सीखेंगे, कुछ नहीं बोल रहा बेटा, ये बिल्कुल सिंपल सी वे में बोल रहा है कि लीनियर इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, शब्दों को समझो, एंड इट पार्शियली डेरिवेटिव्स, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है बेटा, ठीक है, और उसका पार्शियली डेरिवेटिव, ठीक है, दो चीजें यहां बोली है, अकर ओनली इन फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट डिग्री होना चाहिए, तीन चीजें, एक चीजें बोली, दो चीजें बोली, तीन चीजें बोली, आर नॉट बी मल्टीप्लाइड, नॉट मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, चौथी चीज बोल दिया यहाँ पे, अदरवाइज इट विल बी नॉन लीनियर। अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फैक्ट्री है तो नॉन लीनियर है, वरना नॉन लीनियर। अब देखो ये क्या बोल रहा है, ये हमारी एक इक्वेशन है, अभी एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा। डिपेंडेंट क्या है हमारा, जड़ क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। पहले क्या बोला है, डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा पूरी इक्वेशन में कहीं मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, डिपेंड इनके साथ, जो पार्शियली डेरिवेटिव किया है ना बेटा, ये दो बार पार्शियल डेरिवेटिव कर रखा है, कर लिया जड़ का, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में वाई, इनके साथ में जड़ कहीं मल्टीप्लाई में यहाँ भी यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, इन दोनों डेरिवेटिव को, बाकी यहाँ हो सकता है पर डेरिवेटिव के साथ नहीं होना चाहिए, तो डेरिवेटिव के साथ हमारा मल्टीप्लाई नहीं है, तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई, ठीक है, पहली कंडीशन डन। अब बोल रहा है कि जो पार्शियली डेरिवेटिव है, जो हमने ये किया हुआ है, ये ओनली फर्स्ट ऑर्डर के होना चाहिए, भाई फर्स्ट ऑर्डर के हैं, एक ही बार डेरिवेटिव किया हुआ है, ओके। उसके बाद बोल रहा है फर्स्ट डिग्री, एक ही डिग्री होनी चाहिए, भाई इनकी डिग्री भी एक है, ठीक है। नॉट मल्टीप्लाइड, मैंने बताया था ना, जड़ या इससे मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, या किसी भी उसे मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, नहीं है, तो बेटा ये क्या होगा, एक लीनियर। अब एक नॉन लीनियर का देखो, देखो डिफरेंशिएशन एक ही बार किया हुआ है, एक ही बार किया हुआ है, इसकी डिग्री भी एक है, भाई डिग्री भी एक है, बट देखो यहाँ जड़ से मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने बताया था ना डिपेंडेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई नहीं करना, बट इसने क्या कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गई बेटा, नॉन लीनियर हो गई, ठीक है। तो लीनियर और नॉन लीनियर का कंसेप्ट भी समझ में आया होगा आपको। आप कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स सीखते हैं जो कि अभी आपका पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन में होगा यूज। सबसे पहले है आर एन, बेटा ये इसको क्या बोलते हैं, एन डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस बोलते हैं। इसको लिखने का तरीका क्या है, ये याद रखना, ये 50 बार आएगा अभी, क्या है, जितने भी लेक्चर कराऊंगा सब में ये आएगा, ये सिंबल आएगा। तो इसको लिखने का तरीका, आर मल्टीप्लाई आर इज इक्वल टू हम आर स्क्वायर, एन मतलब आर स्क्वायर है, आर क्यूब भी होगा, आर एन भी होगा, तो इसको लिखने का तरीका ये है। फिर उसके बाद आता है ई आई, तो इसको क्या लिखते हैं बेटा, ई आई का मैं जर्नल मतलब बता देता है, इसका मतलब था आई एस स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट वर्टेक्स। अगर मैं मान लो थोड़ी देर के लिए E5 है हमारे पास, तो सबसे लास्ट वाला जो वैल्यू होगी, 5 बार 0 आए, 4 बार 0 आएगी, 5वीं बार हमारा क्या आएगा 1। अगर E3 था मान लो, तो 0 0 लास्ट में कोऑर्डिनेट क्या आएगा 1, तो लास्ट कोऑर्डिनेट रहेगा बेटा ith प्लेस पे, वो क्या आएगा हमारा हमेशा 1 आएगा, ठीक है। अगला देखो, x बिलोंग टू r की पावर n, बेटा इसको जब ऐसे दिखाओ तो इसका मतलब क्या है, x हमारा 1 से लेके कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सिंबल्स बता रहा हूं मैं। अब कई जगह आएगा u के ऊपर बार, तो बेटा ये क्या है, क्लोजर ऑफ u का सिंबल है, क्लोजर ऑफ u का। ये 5 जो 4 सिंबल्स बताए ना बेटा, ये मोस्टली यूज होंगे हमारे, बार बार आपको परेशान करेंगे, और ये बार बार यूज भी होंगे, ठीक है। तो ये क्या है, क्लोजर ऑफ u। तो बेटा ये आज का लेक्चर्स मैंने था, और अभी नेक्स्ट कुछ प्लान किया है, तो एज पर अभी तक तो यही प्लान है कि नेक्स्ट 10 लेक्चर का जो प्लान किया है, आगे के लेक्चर हम बाद में बताऊंगा मैं कौन कौन से कराऊंगा। अभी तक जो 10 लेक्चर तक प्लान है, पहले में हम इंट्रोडक्शन ले लिया है आज, दूसरे में हम चार्टेड मेथड के न्यूमेरिकल सीखेंगे, फिर जैकोबी मेथड से न्यूमेरिकल करना सीखेंगे, फिर इंटीग्रल सरफेस एरिया निकालना सीखेंगे, ये भी एक न्यूमेरिकल लेंगे, फिर लैप्लेस इक्वेशन क्या होती है और उसका फंडामेंटल सॉल्यूशन है ये सीखेंगे, फिर हीट इक्वेशन और हीट इक्वेशन का फंडामेंटल सॉल्यूशन, फिर ये कंपेटिबल सिस्टम क्या होता है इसका हम न्यूमेरिकल सीखेंगे, फिर ट्रांसपोर्ट इक्वेशन क्या होता है उसका सॉल्यूशन क्या होता है वो सीखेंगे, फिर फंडामेंटल सॉल्यूशन सीखेंगे होमोजीनियस ट्रांसपोर्टेशन इक्वेशन का, फिर फंडामेंटल सॉल्यूशन सीखेंगे नॉन होमोजीनियस ट्रांसपोर्ट इक्वेशन का। अभी तक 10 लेक्चर का प्लान मैंने आज पहले ही लेक्चर में आपको बता दिया है, जैसे जैसे लेक्चर बढ़ते जाएंगे मेरा प्लानिंग आगे चेंज होता हुआ 11वां 12वां 13वां 14वां लेक्चर आगे बढ़ता हुआ जाएगा बेटा,
ठीक है, तो एंजॉय करते रहिए, मजे करते रहिए। और नोट्स चाहिए तो नोट्स मैं पहले ही बता देता हूँ वीडियो की शुरुआत में ही, नोट्स प्लस में वीडियो प्लस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, किसी को भी चाहिए तो RS 100 रुपीज़ में ये सारी चीज़ें मेरे टेलीग्राम चैनल पे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके आप ले सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेटा, 100 रुपीज़ में और कहीं भी कोई सिलेबस कंप्लीट नहीं करा रहा है।